नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में 2025 के चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी। मंत्रिमंडल को लेकर के जितने भी नाम थे सबके नाम सामने आए, सबने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन कुछ विभाग जो है वो बचा लिए गए और ऐसी चर्चाएं हैं कि खरमास के बाद यानी कि नए साल में 2026 में जब खरमास खत्म होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब नए साल में कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे, इस पर समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार प्रबोध सर। आज हम इनसे समझेंगे। सर, कई ऐसे चेहरे हैं जो उम्मीद में हैं कि नए साल में उनको भी जो है शपथ लेने का मौका मिलेगा मंत्रिमंडल को लेकर के। कई पुराने चेहरे भी हैं जिनको इस बार रिपीट नहीं किया गया, तो वो भी ताक में है। क्या लग रहा है नए साल में किनकी किस्मत की बत्ती जो है वो जलेगी और नए साल में कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं खरमास के बाद? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जेडीयू ने अपने कोटे से बेहद कम संख्या में मंत्री बनाए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जेडीयू से कि जेडीयू से मंत्री की संख्या वहां बढ़नी है। आप देखेंगे कि जेडीयू का जो आधार वोट रहा है, तो सबसे पहले आधार वोट जो उसका रहा है वो रहा है लव कुश, यानी कुर्मी और कोयरी का, कुशवाहा का। तो कुशवाहा समाज से कोई मंत्री नहीं है वहां पर, तो वहाँ मंत्री बनाने की बात होगी। पिछली सरकार में जयंत राज मंत्री हुआ करते थे, बड़ी चर्चा है उनके बारे में। तो कुशवाहा समाज में उनका, हालांकि जयंत राज की कुछ शिकायतें भी मिली थी, इसलिए इस दफा वो पहली बार में मंत्री नहीं बने। तो कुशवाहा समाज से मंत्री वहाँ बनेंगे। फिर वहाँ पर अति पिछड़ा समाज जो है वो नीतीश कुमार उसकी राजनीति करते आए हैं और जेडीयू का वोट बैंक अति पिछड़ा समाज रहा है। तो शीला मंडल पिछली दफा मंत्री थी, इस बार आप देख रहे हैं नई मंत्री बनी है। तो शीला मंडल, मीना कामत, इस तरीके से जो अति पिछड़े तबके के लोग हैं वो उनको जगह मिलेगी। और एक दलित हैं अशोक चौधरी। लेकिन आप देखेंगे कि जेडीयू को पिछले बार आप देखें तो महेश्वर हजारी वहाँ मंत्री थे। तो दलित तबके से, अति पिछड़े तबके से, और जो है वो रत्नेश सदा भी मंत्री थे। रत्नेश सदा मंत्री थे दलित तबके से। तो इनको मंत्री बनाना जो है वो मंत्री बनेंगे लोग, इस तबके से लोग बनेंगे। एक कुशवाहा कम से कम मंत्री बनने जा रहा है। इसके अलावा अति पिछड़े तबके से मंत्री बनने जा रहे हैं और फिर दलित तबके से मंत्री बनने जा रहे हैं। ये यहाँ पर है जो जेडीयू का जो मतलब जो मंत्रिमंडल विस्तार और जेडीयू का जो कोटा होगा वहां से वो होगा। नाम ऑलमोस्ट जेडीयू में तय है। जेडीयू में कोई नया चेहरा जो है वो एंट्री मारेगा, इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखेंगे जेडीयू ने अपने सारे मंत्रियों को रिपीट कर दिया। तो जेडीयू की जो मौजूदा स्थिति है कि नए चेहरे को लाकर और रिस्क लेने वाली स्थिति में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की पार्टी है। तो पुराने जो चेहरे रहे हैं जो सरकार में, उन पर फिर से दांव खेला जा सकता है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जेडीयू कोटे से निशांत को लेकर के भी कोई चर्चा हो सकती है, जिस तरीके से दीपक प्रकाश को लाया गया, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, क्या उस तरीके से? क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ महीने बाद जो है एमएलसी के भी कई सारी सीटों पर चुनाव होने हैं, तो क्या निशांत की भी एंट्री हो सकती है इस बहाने? देखिए, निशांत, आप नीतीश कुमार को अगर समझते हैं तो नीतीश कुमार अपने अगर होशो हवास में रहेंगे तो निशांत की एंट्री नहीं होगी राजनीति में। नीतीश कुमार पूरी तरीके से बेसुध हो जाएंगे तभी निशांत की एंट्री होगी। इसलिए निशांत को लेके बहुत आप कह सकते हैं, नहीं, निशांत को जेडीयू का एक तबका है जो मानता है कि अगर नीतीश कुमार हुआ आफ्टर नीतीश, तो चूंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति अभी आप देखिए, हिजाब प्रकरण हो या इससे पहले के प्रकरण हो, नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो बेहद आप कहें कि अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो नीतीश के बाद कौन, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। तो एक वर्ग है जो हिमायती है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपने होशोहवास में निशांत को राजनीति में नहीं आने देंगे और ये सवाल नहीं उठता। ये कयासों का बाजार है, यहाँ पर खबर इस तरीके की बातें चलती रहती है। लेकिन निशांत बड़ा चमत्कार हो जाए तो निशांत बन जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल निशांत की कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती कि निशांत को एमएलसी बनाकर और फिर मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे संभावना नहीं दिख रही है। और बीजेपी से क्या समीकरण? बीजेपी ऑलमोस्ट अपनी सीट भर चुकी है, तीन और उनको मंत्री ने, एक नितिन नवीन के कारण इस्तीफे के कारण एक सीट खाली हुई है। तो नितिन नवीन के बदले किसी काश चेहरे को मौका दिया जा सकता है। तो काश चेहरा कौन होगा? फिलहाल ऐसा चेहरा नहीं है कोई। लेकिन नितिन नवीन के बारे में ये चर्चा है कि नितिन नवीन इस्तीफा देंगे और विधानसभा से भी इस्तीफा देंगे। विधायक जो है वो यहाँ पटना में, वहां से भी इस्तीफा देंगे वो। तो जब नितिन नवीन इस्तीफा देंगे तो वहाँ चुनाव होगा। फिर अगर एमएलसी की बात करें तो वहाँ संजय मयूख हैं, संजय मयूख मंत्री बन सकते हैं। या फिर ऋतुराज सिन्हा की बात हो रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे बांकीपुर से, तो ऋतुराज सिन्हा मंत्री बन सकते हैं। तो वहाँ से एक काश चेहरे को लिया जा सकता है, क्योंकि आधार बीजेपी का जो शहरी वोटों के सहारे जो बीजेपी ज़्यादा शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत है, तो वहाँ काशों की बड़ी भूमिका रही है। तो काश समाज से एक मंत्री बन सकता है।
इसके अलावा पुराने दौर के जो मंत्री हैं उसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा, ये सब नेतृत्व जो बीजेपी का जो मौजूदा प्रदेश नेतृत्व है उसके बहुत करीबी लोग हैं ये लोग, और इनका परफॉर्मेंस पिछले मंत्रिमंडल में, पिछले सरकार में बेहतर रहा था। तो ऐसे लोगों को जगह फिर से मिल सकती है। तो ये बीजेपी के पास ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर बीजेपी एक तो कायस्थ को लाना है तो संजय मयूख जैसे लोगों को या ऋतुराज सिन्हा को किसी को मौका मिल सकता है। फिर बाकी जो है नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा, इस तरह से लोग ब्राह्मण समाज से हैं, भूमिहार समाज से। बीजेपी में आप देखेंगे कि भूमिहार भी उसके आधार वोट रहे हैं, लेकिन केवल विजय सिन्हा के कारण भूमिहार को जो है वो फिर कोई दूसरी सीट नहीं मिली है, तो उनकी संभावना बन सकती है। बीजेपी में बहुत ऑप्शन नहीं है। किसी अति पिछड़े या दलित चेहरे को भी मौका मिल सकता है। चूंकि ऑलरेडी दलित उन्होंने शामिल कर लिया है, ऑलरेडी अति पिछड़ों का देखिए इन लोगों ने बांट रखा है कि भाई अति पिछड़ा कहाँ से आएगा। ये लोग पूरा मिला के देख रहे हैं। अति पिछड़ा कहाँ से आएगा, तो अति पिछड़ा जेडीयू कोटे से आना है। बीजेपी ने दे दिया, आपने आप सुरेंद्र मेहता को रिपीट किया, तो आप देखिए सुरेंद्र मेहता अति पिछड़ा है तो उनको रिपीट किया। बीजेपी ने अपने कोटे का दिया हिस्सा, तो अब नीतीश जी को देना है अपने कोटे का अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा आएगा जेडीयू की ओर से, बीजेपी की ओर से कोई सवर्ण आ सकता है। 2 सवर्णों की बात चली, चूंकि बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक वो मजबूत होता है। तो आपको बताया ना, कायस्थिक है, फिर ब्राह्मण में से कोई एक, जीवेश मिश्रा भूमिहार है तो नीतीश मिश्रा ब्राह्मण है, वहां से किसी को लिया सकता है। चूंकि ब्राह्मण चेहरे के नाम पर वहां मंगल पांडे को सिर्फ शामिल किया गया है। और मिथिला में बीजेपी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन उसने बीजेपी ने किया है। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष वहां से आए हैं, और मैथिल ब्राह्मणों का जो पूरा सेगमेंट पूरा वो खाली पड़ा हुआ है, वहां से कोई। दरभंगा की अगर बात की जाए, पिछले बार अगर दरभंगा जिले को सिर्फ देखते हैं तो एनडीए सरकार में 4 मंत्री थे। इस बार बीजेपी कोटे से 3 मंत्री थे। अगर हम जिक्र करें, जीवेश मिश्रा हो गए, चाहे हरीश सनी हो गए, एक और नाम मुझे याद नहीं। हाँ, मिथिला क्षेत्र की बात, नीतीश मिश्रा भी वहां से वहीं से आते थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि मैथिल ब्राह्मणों का जो इलाका है, जो आप दरभंगा से शुरू होकर, दरभंगा क्या कहें, संजय सराफ की भी उसी जिले से। हाँ ठीक है। तो आप एक देखें, मिथिला पूरा क्षेत्र जो है आज मैथिल ब्राह्मणों का जो बड़ा वोट बैंक है। बिहार में ब्राह्मणों की जब बात होती है तो मैथिल ब्राह्मण एक बड़ा चंक है उसमें। ब्राह्मण को सीधे ब्राह्मण देख लेते नहीं, जो मैथिल ब्राह्मण अलग है, फिर उसमें जो कानुकुब्ज है वो अलग है। तो मंगल पांडे वो मैथिल नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों का इलाका वो मुजफ्फरपुर से शुरू होता है और फिर दरभंगा मधुबनी होते हुए सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, इस पूरे इलाके तक जाता है एकदम। तो वहां से नीतीश मिश्रा इसलिए प्रबल दावेदार हैं क्योंकि वो मैथिल ब्राह्मण जाति से आते हैं, और जगन्नाथ मिश्र के उस बेटे हैं। उस समाज में जो सबसे बड़े कोई लोग हैं, ललित बाबू और जगन्नाथ मिश्र, उस परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी चर्चा है। आखिरी सवाल, क्या चिराग पासवान की पार्टी से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? नहीं, फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। चिराग पासवान को 2 सीट देनी थी, 2 सीट मिल गई। चिराग पासवान को तीसरी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। चिराग पासवान को 2 मिलना था, दोनों उन्होंने शपथ दिलवा दिया। तो चिराग पासवान की कोई संभावना अभी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं लग रहा है। चलिए, तो देखिए नए साल में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनके नाम पर मंत्री की मुहर लग सकती है और मंत्री बन सकते हैं, उनके पीठ पर मंत्री का टैग लग सकता है। ऐसे में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुमार प्रबोध सर थे, और उन्होंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है कि जदयू और भाजपा से किस किस तबके के नेता जो है वो आ सकते हैं, और कौन किन किन के नाम पर मुहर जो है वो लग सकती है, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।